नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं सीएफटी और वीवीटी में अंतर। सीएफटी में क्या अंतर होता है, सीएफटी और वीवीटी के बीच में, उसको देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या चीज़ होता है, सीएफटी क्या चीज़ होता है और कैसे होता है इसका थ्योरम। ठीक है, अच्छे से समझो उसको। अब हम देखेंगे 5 अंतर। तो सबसे पहला देखते हैं बंध की प्रकृति। इन दोनों के बीच बंध का प्रकृति क्या होता है। सीएफटी में क्या होता है, हमने जाना कि धातु आयन और लिगेंड के बीच में क्या होता है, एक विद्युत आकर्षण क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसी विद्युत क्षेत्र आकर्षण के कारण जो धातु आयन के डी कक्षक होते हैं ना दोस्तों, वो लिगेंड के सीध में आएंगे ना। देखो धातु आयन है, उसमें डी कक्षक होता है, ये तो आप जानते हैं। और डी कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब पांचों डी कक्षक में से जो डी कक्षक लिगेंड के सीध में आएंगे उन पर ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होगा, और जो सीध में नहीं आएंगे उन पर ऊर्जा का प्रभाव उतना नहीं होगा दोस्तों। जिस कारण से 2 समूह का निर्माण होता है, उच्च ऊर्जा समूह और निम्न ऊर्जा समूह। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत आकर्षण क्षेत्र जो है दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच आयनिक बंध होता है, या बोल सकते हो कि बंध जो है शुद्धता अधिक आयनिक होता है। अब हम देखते हैं वीवीटी के अनुसार। तो वीवीटी के अनुसार कहा गया है कि धातु आयन और लिगेंड के मध्य शुद्धता सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं डी कक्षक का विपाटन। विपाटन मतलब समझ गए ना। विपाटन का मतलब होता है जो डी कक्षक 5 डी कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक, वो पाँचों के पाँचों डी कक्षक जो है, विपाटन मतलब होता है कि 2 ऊर्जा समूह में बढ़ जाना। ठीक है, 2 ऊर्जा समूह में बढ़ जाना, एक उच्च ऊर्जा समूह और एक निम्न ऊर्जा समूह। ठीक है, तो 2 ऊर्जा समूह में जब बढ़ता है तो उसी को कहते हैं डी कक्षक का विपाटन। तो सीएफटी में डी कक्षक के विपाटन का जिक्र है, उसमें बताया गया है, लेकिन वीवीटी में नहीं बताया गया है, क्योंकि वीवीटी में खाली जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पर बात की गई है या फिर कक्षक के ओवरलैपिंग पर बात की गई है, जबकि सीएफटी में डी कक्षक के विपाटन की बात की गई है। यानी सीएफटी में बात किया गया है और वीवीटी में जिक्र उसका नहीं है। ठीक है, संकरण का जिक्र सीएफटी में नहीं है बल्कि वीवीटी में है, क्योंकि वीवीटी में संकरण का जिक्र इसलिए है क्योंकि वीवीटी में कक्षक के ओवरलैपिंग का बात हुआ है, और ओवरलैपिंग से नए कक्षक जो है बनते हैं। ठीक है, नए संकरित कक्षक बनते हैं। ठीक है, इसी धारणा को संकरण कहते हैं। ठीक है, तो वीवीटी में संकरण का बात होता है, लेकिन सीएफटी में सिर्फ डी कक्षा से संबंध होता है और विद्युत आकर्षण क्षेत्र से संबंध होता है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं संकुलों का रंग। ठीक है, चौथा देखते हैं संकुलों का रंग। तो संकुलों के रंग की व्याख्या कौन करता है, सीएफटी। क्यों करता है, क्योंकि डी संक्रमण के थ्रू होता है, क्योंकि डी कक्षक का विपाटन होता है सीएफटी के द्वारा। ठीक है, मतलब सीएफटी सिद्धांत ये बताता है कि डी कक्षक का विपाटन होता है, और जब प्रकाश उस संकुल पर पड़ता है तो उच्च ऊर्जा 2 कक्षक में 2 ऊर्जा समूह में बढ़ जाता है। जो डी कक्षक है वो 2 ऊर्जा समूह में बढ़ जाया रहता है संकुल में। धातु आयन का जो डी कक्षक होता है वो 2 ऊर्जा समूह में बढ़ जाया रहता है। अब जब बाहर से जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा समूह से उच्च ऊर्जा समूह में भागता है। ठीक है, और एक विशेष रंग का प्रकाश को सोख लेता है, बाकी को क्या करता है, बाकी एक विशेष प्रकार का जो कलर होता है जिसको वो नहीं सोखता, जिसको हमारे आंखों तक पहुंचाता है, जिसके कारण वो संकुल हमको उसी रंग का दिखता है। जैसे कि कोई बैंगनी रंग का दिख रहा है तो वो बैंगनी रंग को हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि संकुल के रंग को सीएफटी बता पाता है, सीएफटी जो है उसकी व्याख्या कर पाता है। ठीक है, लेकिन वीवीटी नहीं कर पाता है, वीवीटी नहीं करता है। ठीक है, वीवीटी नहीं बताता है कि संकुल में रंग क्यों होता है, एक विशेष रंग का पाया गया है तो उसको वीवीटी नहीं बताएगा। 5वां देखते हैं संकुल के गुण को। तो संकुल के गुणों को सीएफटी जो है समझा पाता है, ऊष्मागतिक हो, चुंबकीय व्यवहार, चाहे अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसको बताएगा, लेकिन वीवीटी नहीं बता पाता है, वीवीटी उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये 5 अंतर हैं सीएफटी और वीवीटी के मध्य। ठीक है, जो अच्छा
सरल भी है और आईएमपी भी है। ठीक है, तो